जय श्री कृष्ण। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदेत्येवा विधीयते। अध्याय 17 श्लोक 27। व्याख्या। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदीति चोच्यते। यज्ञ, तप और दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति निष्ठा होती है वह सत कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति निष्ठा है, अर्थात इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है और इन्हें करने की जो तत्परता है, वह सन्निष्ठा, सत्यनिष्ठा कही जाती है। यह पद देने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोगों की सात्विक यज्ञ, तप और दान में श्रद्धा निष्ठा होती है, ऐसे ही किसी की वर्ण धर्म में, किसी की आश्रम धर्म में, किसी की सत्यव्रत पालन में, किसी की अतिथि सत्कार में, किसी की सेवा में, किसी की आज्ञा पालन में, किसी की पतिव्रत धर्म में और किसी की गंगा जी में, किसी की यमुना जी में, किसी की प्रयागराज आदि विशेष तीर्थों में जो हृदय से श्रद्धा है, उनमें जो रुचि, विश्वास और तत्परता है, वह भी सन्निष्ठा कही जाती है। कर्म चैव तदर्थीयं तद्दित्येवा विधीयते। इन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं। लौकिक स्वरूप से ही संसार संबंधी और परमार्थिक स्वरूप से ही भगवत संबंधी। पहला, वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यवहारिक कर्तव्य कर्म और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म, ये सभी लौकिक हैं। दूसरा, जब ध्यान, पाठ, पूजा, कथा, कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान आदि जो कुछ किया जाए, सब परमार्थिक है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख, आराम आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ किए जाएं, तो वे सब के सब तदर्थीय कर्म हो जाते हैं। भगवद अर्थ होने के कारण उनका फल सत हो जाता है, अर्थात सत स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होने से वे सभी देवी संपत्ति हो जाते हैं, जो कि मुक्ति देने वाली है। जैसे अग्नि में कीकरी रख दी जाए तो अग्नि उसको अग्नि रूप बना देती है। यह सब अग्नि की ही विशेषता है कि ठीकरी भी अग्नि रूप हो जाती है। ऐसे ही उस परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाए वह सब सत अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है, अर्थात उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस कर्म में जो भी विशेषता आई है वह परमात्मा के संबंध से ही आई है। वास्तव में तो कर्म में कुछ भी विशेषता नहीं है। यहाँ तदर्थीयम कहने का तात्पर्य है कि जो ऊंचे से ऊंचे भोगों को, स्वर्ग आदि भोग भूमियों को न चाहकर केवल परमात्मा को चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधक का जितना परमार्थिक साधन बन गया है वह सब सत हो जाता है। इस विषय में भगवान ने कहा है कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती। गीता 6 अध्याय का 40वां श्लोक। इतनी ही बात नहीं, जो योग, समता अथवा परमात्म तत्व का जिज्ञासु होता है, वह भी वेदों में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बताए हुए सकाम कर्मों से ऊंचा उठ जाता है। गीता 6 अध्याय का 44वां श्लोक। कारण कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ साधन कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत हो जाता है। परिशिष्ट भाव 25वें श्लोक में निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई थी। अनभिसंधाय फलम। अब यहाँ भगवान के लिए कर्म करने की बात आई है। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मोक्ष कांक्षी भी। गीता 17-25। और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। गीता 9 अध्याय का 26वां, 27वां, 28वां श्लोक। भगवान का संबंध होने से भी कर्म सत अर्थात सत फल देने वाला हो जाता है, और असत्य के संबंध का त्याग होने से भी कर्म सत हो जाता है। ओम तत्सत।